दोस्तों नमस्कार। महेश सिंह का अभिवादन स्वीकार करिए। दोस्तों, फतेहपुर जिले में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पर्दे के पीछे से समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हाजी रजा के खिलाफ जो अभियान शुरू किया है, उस अभियान की पोल भी खुलने लगी है। जानकार सूत्रों का दावा है कि इन कार्यकर्ताओं की नजरों में हाजी रजा के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इसको लेकर के शासन ने प्रशासन को विस्तारित रिपोर्ट भेजी है और यह विस्तारित रिपोर्ट के बाद शासन ने यह स्पष्ट कर दिया है कि यदि खामियां हैं तो कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन जानकार सूत्रों का यह भी दावा है कि हाजी रजा एंड कंपनी के साथ कुछ जमीनों में भारतीय जनता पार्टी के कुछ जिम्मेदार लोग भी शामिल हैं। उन जमीनों का बाकायदा इन जिम्मेदार लोगों के साथ कारोबार चलता है। कहीं न कहीं इन जिम्मेदार लोगों के द्वारा यह तो कहा जा रहा है कि हाजी रजा एंड कंपनी के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए, लेकिन अब शायद ये जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी के लोग अपनी भी बचाने में लगे हुए हैं। दरअसल में इन लोगों को के भी आय के स्रोत हाजी रजा एंड कंपनी के वो लोग जो जमीनों का कारोबार करने में जुटे हैं, उन्होंने इन लोगों को सत्ता में होने की वजह से अपना संरक्षणदाता बना रखा है और बाकायदे इनका होने वाली प्लाटिंग में हिस्सेदारी भी दी जाती है। सूत्रों का तो यह भी कहना है कि बिंदकी तहसील क्षेत्र के अंतर्गत एक जिला पंचायत का सदस्य और एक बिंदकी बस स्टॉप इलाके का युवा समाजवादी पार्टी का नेता बाकायदा हाजी रजा गैंग के लिए काम करता है। हाजी रजा एंड कंपनी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने मुहिम चला रखी है, लेकिन ये जिला पंचायत सदस्य एवं समाजवादी पार्टी का युवा नेता कहीं न कहीं दोनों तरफ से लाभ ले रहे हैं। इन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के लोगों से भी संपर्क स्थापित कर रखे हैं ताकि उनका बाकायदा संरक्षण मिलता रहे, उनकी पनाह मिलती रहे। तो दूसरी तरफ हाजी रजा एंड कंपनी को भी धन लगातार मिलता रहे। इस मामले को लेकर अब प्रशासन भी पसापोस में पड़ गया है कि एक तरफ तो शासन को कार्रवाई के लिए रिपोर्ट भेज चुका है, शासन से बाकायदा अनुमति ले चुका है। अब दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोग ऐसे हैं जो इस कार्रवाई के पक्ष में हैं, लेकिन जिन लोगों को आर्थिक लाभ मिल रहा है वो कार्रवाई के पक्ष में भी नहीं है, जिससे अब इस पूरे मामले को लेकर के दबी जुबान से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच में कहीं न कहीं गुटबाजी शुरू हो गई है। और यह भी बताया जाता है कि ये 2027 के विधानसभा चुनाव तक लुका छिपी का खेल जारी रहेगा। कहीं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता प्रशासन के कंधे पर बंदूक रख करके हाजी रजा एंड कंपनी के खिलाफ कार्रवाई कराए जाने को लेकर के शिकवा शिकायतें करेंगे, तो दूसरी तरफ हाजी रजा ने फतेहपुर जिले में पिछले 1.5 वर्षों के आसपास से सियासत से भी अपने आप को बैकफुट में कर लिया है। हालांकि पुलिस रिकॉर्ड में मौजूदा समय में हाजी रजा ना तो वांटेड है और ना ही किसी तरीके से उनके खिलाफ कोई नया मुकदमा पंजीकृत हुआ है। सूत्रों का यह भी कहना है कि मौजूदा समय में हाजी रजा को अरेस्ट करने के लिए पुलिस प्रशासन के पास कोई भी ऐसा हथकंडा नहीं है जिससे उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सके। बशर्ते पुलिस यदि दोबारा मुकदमा दर्ज करेगी तो कार्रवाई के मापदंड में आएगा। इस मामले को लेकर के लगातार भारतीय जनता पार्टी का एक गुट अपनी पीठ भी थपथपा रहा है कि हमने फतेहपुर में हाजी रजा एंड कंपनी के खिलाफ ये कार्रवाई करवाई। तो जो भारतीय जनता पार्टी का दूसरा गुट है वो इस बड़बोलेपन से बेहद नाराज है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर के जिला प्रशासन ने पूरे तरीके से चुप्पी साध रखी है और भारतीय जनता पार्टी का एक गुट कार्रवाई कराए जाने को लेकर के लगातार प्रदेश सरकार के इर्द गिर्द शिकवा शिकायत करने में जुटा हुआ है। इस पूरे मामले में कहीं न कहीं थिंक पावर भी है। कुछ पर्दे के पीछे ऐसे लोग भी हैं जो ये चाहते हैं कि शहर में 2027 के चुनाव तक इस तरीके का माहौल बना रहे जिससे वर्ग विशेष के लोग और हिंदू समुदाय के लोग अलग अलग मतों में विभाजित रहें,
जिससे कि कहीं ना कहीं राजनीति जो है वो पूरे तरीके से एक माहौल दूसरे तरीके का बन सके। यानी साफ तौर पर जाहिर है कि 2027 के चुनाव को लेकर के सियासत की जंग में किस तरीके की हरकतें की जाएंगी, इसको आप समझ भी नहीं सकते, महसूस भी नहीं कर सकते। दूसरी तरफ हाजी रजा एंड कंपनी का साफ तौर पर यह कहना है कि कहीं पर भी कोई भी ऐसा कार्य नहीं हो रहा है और ना पहले होता था जिससे कि कार्रवाई का मापदंड हो। बशर्ते सत्ता है तो सत्ता के आगे किसी के खिलाफ भी कोई मुकदमा दर्ज हो सकता है और कार्रवाई कराई जा सकती है, लेकिन समय की परिस्थितियां फिलहाल ऐसी नहीं है कि कहीं पर कोई कार्रवाई की जाए। फिलहाल इस पूरी खबर में हम लगातार आपको अपडेट देते रहेंगे। बने रहिए सबक समाचार में। हमारी खबर को लाइक करिए और कमेंट करने के साथ साथ यह भी बताइए कि अब फतेहपुर जिले की सियासत कैसी है और आगे सियासत की जंग में क्या होने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप देख रहे हैं शपथ समाचार।